मित्रों, श्रीनगर में एक आतंकवादी वारदात हुई है जिसमें हमारे 8 सेना के जवान मारे गए हैं और 3 गंभीर रूप से घायल हैं और 16 अन्य हमारे सेना के जवान भी घायल हुए हैं। आतंकवादियों के हौसले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में कई आतंकवादी वारदातें हो चुकी हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम पूरी सख्ती के साथ पेश आएंगे और आतंकवाद का हम इस देश से सफाया करेंगे, लेकिन आतंकवाद के सफाए की बात तो बहुत दूर, कम होने की बात तो दूर, निरंतर आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं, मांग तो कई बार कर चुके हैं, अनुरोध करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस देश को आंतरिक सुरक्षा के संकट से निजात दिलाने के लिए, चाहे वह आतंकवाद का संकट हो, चाहे वो माओवादियों की हिंसा का संकट हो, उससे निजात दिलाने के लिए इस सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन इस सरकार को एक फर्म कन्विक्शन के साथ, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। सर, नीतीश कुमार मुंह खोलने की धमकी दे रहे हैं बीजेपी नेताओं को, कह रहे हैं परेशानी में पड़ जाएंगे बीजेपी नेता। नहीं, राहुल गांधी आज उत्तराखंड जबकि मोदी के वहां पे जाने पर प्रश्न उठाए। चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि पुष्पक विमान रावण जैसा पुष्पक एक तरफ शिंदे कहते हैं वीवीआईपी को नहीं जाना, रावण सबको लैंड करने की परमिशन मिलती है, वो उत्तराखंड से आगे पैदल भी जाने तैयार है। देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की त्रासदी का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई मुख्यमंत्री अथवा कोई भी राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड के पीड़ितों की मदद करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि उसके मदद को स्वीकार किया जाना चाहिए और इन सब सारे विषयों को लेकर जो कांग्रेस के द्वारा राजनीति की जा रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है।